सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत। दोस्तों, उन सरों पर कभी ताज नहीं होते, उन सरों पर कभी ताज नहीं होते। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। तो दोस्तों, गागर में सागर सीरीज का आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 18 आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर। तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 4 to 6। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते जाइए, मेमोराइज करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। तो दोस्तों, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली व अंग्रेजों के बीच हुआ। यहां पर हमने आपको टाइम पीरियड भी दिया है 1766 से 1769 ईस्वी के बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 to 7। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। टाइम पीरियड था 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 to 8। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? यानी कि वैसे आपको बता देता हूं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर युद्ध होने के पश्चात दोनों पक्षों के अंदर संधि होती है और उस संधि का नाम है मद्रास की संधि। नोट कीजिएगा, मद्रास की संधि। क्वेश्चन नंबर 4 to 9। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? दोस्तों, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि होती है, मैंगलोर की संधि। क्वेश्चन नंबर 430। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के सुपुत्र थे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ और इसका टाइम पीरियड था 1789 से 1792 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 431। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी टीपू सुल्तान वर्सेस जो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं आप, अंग्रेज बोल सकते हैं, उनके बीच हुआ और इसका टाइम था 1799 और इसी दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, बहुत ही चर्चित कथन है, यह आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि बकरी की तरह जीने से अच्छा है शेर की तरह मर जाएं। किसने कहा था? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कथन टीपू सुल्तान का था कि बकरी की तरह जीने से अच्छा है शेर की तरह मर जाएं। क्वेश्चन नंबर 433। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो आंग्ल मैसूर के बाद, आंग्ल समझ रहे हैं ना, इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ। और दूसरा बताइए, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, इसका टाइम था 1803 से 1806 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 435। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, इसका टाइम था 1813 से 1817 ईस्वी के बीच। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1813 से 1817 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 436। पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? देखिए, ये जो युद्ध था काफी लंबा चला था और बीच बीच में छोटी छोटी कई संधियां हुई थी, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पहले पुरंदर की संधि हुई, फिर वडगांव की संधि हुई और अंत में सालबाई की संधि हुई थी। तो नोट कीजिएगा, ये तीनों संधि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के समय ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 437। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो डियर फ्रेंड्स, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पुणे की संधि हुई। नोट कीजिएगा, पुणे की संधि। क्वेश्चन नंबर 438। किस संधि के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था? अंग्रेजों ने पेशवा पद पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो कौन सी संधि थी जिसके बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था? तो वो थी पुणे की संधि, यानी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद पूर्णतः समाप्त हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 439। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक अंग्रेजों की किसी की हिम्मत नहीं थी कि पंजाब की तरफ आंख उठा करके भी देखे। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो उसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब के ऊपर धावा बोल दिया था और उसके बाद युद्ध हुए थे अंग्रेजों और सिखों के बीच में, उनका भी जिक्र हम करेंगे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 ईस्वी में।
तो अगला क्वेश्चन यही है कि पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि ये महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही हुआ था। उससे पहले तो अंग्रेज हिमाकत ही नहीं कर पा रहे थे कि वो पंजाब के ऊपर आक्रमण करे। तो ये पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1844 से 1848 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 441, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849 के बीच। क्वेश्चन नंबर 442, पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो डियर फ्रेंड्स, पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई। क्वेश्चन नंबर 443, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा और अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दीजिएगा। सहायक संधि की शुरुआत कब हुई? तो इसका एक अनुमानित है कि 1760 ईस्वी के आसपास सहायक संधि की शुरुआत हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 444, सबसे पहली सहायक संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सहायक संधि को पूरा पढ़ने के बाद भी हम इस क्वेश्चन की तरफ विचार नहीं करते और अक्सर आ जाता है कि सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए सहायक संधि पर? तो डियर फ्रेंड्स, अवध वो पहला प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 445, और कब किया था पता है ना? बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने कहा वो अवध ने माना था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, अनेकों बार आया है कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने भारत के अनेकों हिस्सों को जोड़ दिया था। हालांकि तोड़ने वाला भी वही था, लेकिन बड़ा काम उसने किया था कि जो भारत का आज नक्शा आपको दिख रहा है ये इसी की देन है, जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि इसने छोटे छोटे प्रांतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला करके एक तरह से अगर कहा जाए तो अखंड भारत लगभग बना दिया था। तो आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इससे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। 446, विलय की नीति किसने चलाई? जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था आधुनिक भारत का निर्माता, वो इसलिए भी था क्योंकि उसने विलय की नीति चलाई थी, जिसके तहत अगर किसी भी राजा का अपना कोई पुत्र न हो तो उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसी कारण भी जो भारत था वो इकट्ठा होता चला गया। तो विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 447, विलय की नीति के तहत सबसे पहला विलय कहां का हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, विलय की नीति के तहत सबसे पहला विलय किया गया था सतारा का। नोट कीजिएगा, सतारा। क्वेश्चन नंबर 448, जैतपुर और संबलपुर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, जैतपुर और संबलपुर का विलय हुआ था 1848 में। 449, उदयपुर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ? उदयपुर के बारे में एक और कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उदयपुर के राजा ने विलय की नीति से बचने के लिए, एक बार अंग्रेजों ने उदयपुर को अपने में मिला जरूर लिया था, लेकिन उसने विलय की नीति से बचने के लिए अंग्रेजों को यह कह दिया कि उसका जो पुत्र है वो बाहर घूमने गया है, इसलिए इसका विलय न किया जाए क्योंकि वो मेरा पुत्र कभी भी वापिस आ सकता है। तो अंग्रेजों ने उदयपुर को उसके राजा को वापिस दे दिया था, लेकिन उससे पहले शामिल कब किया? तो उसका राइट आंसर है 1852 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 450, झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुना होगा आपने प्यारे विद्यार्थियों, जब तक झांसी की रानी थी तब तक नहीं कर पाई, और उसके बाद झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ था 1854 ईस्वी में। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।